जय हिंद साथियों, पॉलिटिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं चुनाव प्रचार की। चुनाव प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है मैसेज। आखिर किस तरह से चुनाव प्रचार में मैसेज को तैयार किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला है प्रत्याशी की छवि। प्रत्याशी की छवि किस तरह की है, हमें उसे प्रचारित करना होगा। प्रत्याशी की कहानी, प्रत्याशी ने आखिर जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी, किस तरह से जनता की सेवा करी, किस तरह से लोगों की मदद करी, उसे हमें प्रचारित करना होगा। उसे हमें अपने प्रचार के मैसेज में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। प्रत्याशी के द्वारा उठाए गए मुद्दे जिनका हल वो करना चाहता है, क्षेत्र के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं जिनसे जनसाधारण प्रभावित है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको हमें अपने प्रचार में स्थान देना होगा। क्षेत्र के मुद्दों पर हमारा स्टैंड क्या है, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, इसे हमें अपने प्रचार में शामिल करना होगा और प्रचार का मैसेज तैयार करने के लिए ये अति आवश्यक है। इसके बाद आता है विरोधी या विपक्षी। विरोधी या विपक्षी सबसे महत्वपूर्ण वही है जो वर्तमान में जीता हुआ जनप्रतिनिधि है। उसकी क्या गलतियां हैं, उसके व्यवहार की कौन सी गलती है जिससे जनता नाराज है, उसके काम करने की कौन सी शैली है जिससे जनता उससे नाराज है, उससे गुस्सा है। इन्हीं बातों को हमें ट्रिगर्स के रूप में इस्तेमाल करना होगा और जनता के गुस्से को अपने लिए यूज करना होगा और उसे अपने वोट में तब्दील करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है प्रचार। यदि हम प्रचार ढंग से कर ले जाएंगे तो हम चुनाव आधा जीत जाएंगे बिना किसी शर्त के। प्रचार को सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत देने वाली चीज है वो है नारा। आपकी छवि किस तरह की है, आपने क्या काम किए, उसे हम वन लाइनर्स या टू लाइनर्स नारे में पिरो सकते हैं। आप किस तरह से क्या वादे कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, सभी को हम नारों में पिरो सकते हैं और नारों के माध्यम से मैसेज बहुत आसानी से दिया जा सकता है। कम शब्दों में स्पष्ट संदेश देने के लिए नारों का उपयोग होता है। अब नारे आप वर्बली यूज कर सकते हैं अपने भाषणों में, अपनी स्पीचेस में, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, उन तमाम जगहों पर जहां पर जनता की नजरों में दिखाई दे, जनता के कानों में सुनाई दे और दिमाग में बैठ जाए, इस तरह से हमें प्रचार करना है। मार्केटिंग इसी को कहते हैं, ब्रांडिंग इसी को कहते हैं। आंखों से लगातार निरंतर कोई व्यक्ति कोई चीज देखता रहे, उसके माइंड में फीड हो जाता है। कान में लगातार निरंतर कोई एक बात जाती रहे, वो उसके दिमाग में फीड हो जाती है। हम युवा की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे, विरोधियों ने क्या गलतियां की और हम उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे, क्षेत्र की जनता की जो आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, उन्हें एक सुविधा कैसे मुहैया कराएंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारे पास क्या क्या अधिकार, क्या क्या ताकत है, उनके माध्यम से हम किस तरह से जनता की सेवा करेंगे, ये सभी प्रचार के लिए अति आवश्यक है। प्रचार के तरीकों की बात करूं तो प्रचार के वैसे तो कई तरीके हैं। न्यूज़पेपर एड्स, सोशल मीडिया, रेडियो वॉइस ओवर्स, IVRs, बल्क मैसेज, ऐसे तमाम प्रचार के तरीकों का हम उपयोग करेंगे और अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। नारों का उपयोग किस तरह से करें, नारों को किस तरह से समझें और नारे किस तरह से जितवा सकते हैं चुनाव, इसके लिए आप मेरी वीडियो जरूर देखें जो मैंने नारों पर बनाई है। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से जुड़ी हर समस्या का होगा अब समाधान, मिलेगा भरपूर पॉलिटिकल ज्ञान। पॉलिटिकल ज्ञान में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।